हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। 8 बजे के प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए रुक कर लेते हैं कुछ खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। नए कोरोना वेरिएंट को लेकर पीएम मोदी की बैठक। मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा, इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने के फैसले का रिव्यू करें, इस बार कोई चूक ना हो। बूथ अध्यक्ष सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी राजनाथ सिंह। सीएम ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा देश तोड़ने वालों को नहीं भूलेगी जनता। अमित शाह से मिले असम और मिजोरम के मुख्यमंत्री। सीमा विवाद पर कमेटी बनाने की बनी सहमति। प्रियंका ने साधा सीएम योगी पर निशाना। मोहाब में प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञा रैली की। योगी सरकार पर बोला हमला, कहा सीएम योगी और पीएम मोदी ने बुंदेलखंड को छला। नए कोरोना वेरिएंट ने बढ़ाई दिल्ली सरकार की चिंता। सीएम केजरीवाल ने पीएम से की अपील, कहा संक्रमण प्रभावित देशों से उड़ानें करें बंद। साउथ अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के डर से दुनिया भर में प्रतिबंध लगने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें, इसी वेरिएंट पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अफसरों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। उन्होंने कहा कि नए वेरिएंट को लेकर हमें अभी से अलर्ट होने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों में छूट देने की जो योजनाएं हैं, उनकी फिर से समीक्षा भी की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में बीजेपी के काशी क्षेत्र के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में काशी क्षेत्र प्रभारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान रक्षा मंत्री ने 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले पर कांग्रेस पर निशाना साधा, तो वहीं सीएम ने जिन्ना वाले बयान पर अखिलेश यादव और बीजेपी सरकार में हुए विकास के बारे में बताते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि 2022 का चुनाव देश और दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा है। सीएम ने साथ ही कहा कि बीजेपी विरोध इस हद तक जा चुका है कि देश विरोधी और बीजेपी विरोधियों का ध्रुवीकरण एक और हो रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की आन बान शान की रक्षा कर रहे हैं। भारत विरोधियों से लड़ाई लड़ने के लिए पीएम के नेतृत्व में कार्यकर्ता बीजेपी को जिताने के साथ राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। 26 जुलाई को सीमा विवाद की आग में असम पुलिस के 6 जवान शहीद हो गए थे और 50 से अधिक जवान घायल हो गए थे। असम पुलिस ने आरोप लगाया था कि मिजोरम की ओर से लोगों ने पथराव किया और उन पर हमला किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम और मिजोरम अपने सीमा विवादों को सुलझाने और उच्चतम स्तर पर चर्चा करने के लिए एक राजनीतिक पैनल बनाएगा। दोनों राज्यों ने शुक्रवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद ये फैसला किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महोबा में प्रतिज्ञा रैली संबोधित की और यूपी की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि बुंदेलखंड के संसाधनों पर बुंदेलखंड के लोगों का हक है। कांग्रेस महासचिव ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी जी सबने बुंदेलखंड को छला है। खाद के चलते बुंदेलखंड में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। 2 सालों में 1500 किसानों ने आत्महत्या की है। बीजेपी नई खनिज नीति, किसानों की दुर्दशा, पानी की समस्या पर कुछ नहीं कर पाई है। बेरोजगारी, महंगाई के चलते बुंदेलखंड का बुरा हाल हो गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। रैली, जनसभाओं के जरिए नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। शनिवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने हरदोई के संडीला में महाराज सहेलिया अक्रवंशी के 15वें मूर्ति स्थापना दिवस पर एक साझा रैली की। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि आज की भीड़ देखकर दिल्ली और लखनऊ में बैठे लोग लाल पीले हो गए हैं। उत्तर प्रदेश अब बदलाव चाह रहा है। उत्तर प्रदेश पिछड़ा रह गया है। किसानों का 29 नवंबर को होने वाला ट्रैक्टर मार्च स्थगित हो गया है। आपको बता दें, अब 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, जिसमें सरकार के रुख की समीक्षा करके अगली रणनीति बनाई जाएगी। पंजाब के किसान संगठनों ने सरकार के रुख में नरमी बरतते हुए मार्च पर अपना अड़ियल रवैया छोड़ दिया है। सिंगू बॉर्डर पर शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में इस बात पर फैसला लिया गया।
कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की शुरुआती रिपोर्ट्स बेहद चौंकाने वाली है। आपको बता दें, WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है। द अफ्रीका के 3 प्रांतों में रोज मिलने वाले 90% केस इसी वेरिएंट के हैं, जो 15 दिन पहले सिर्फ 1% थे। वैज्ञानिकों को यही बात सबसे ज्यादा डरा रही है, क्योंकि अभी तक सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट डेल्टा था, जिससे दुनिया में तीसरी लहर आई थी। कोरोना वायरस के नए स्वरूप के चलते पूरी दुनिया में मचे हड़कंप के बाद महाराष्ट्र सरकार ने नए प्रतिबंध लगाए हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार ने नए प्रतिबंधों और अनुमतियों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय से राज्य में आने वाले सभी यात्री इस मामले में भारत सरकार के निर्देशों का पालन करेंगे। इसके अलावा घरेलू यात्रा या तो टीके की दोनों खुराक ले चुके हों या 72 घंटे पुरानी वैध RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट हो, तभी राज्य में आने की इजाजत दी जाएगी। सगड़ी तहसील क्षेत्र के हेरिया विकासखंड विस्तृत सेवड़ाकुंड गांव में वर्तमान ग्राम प्रधान ने अपने कार्यकाल के कुछ ही समय में कुछ ऐसा किया जिससे अब पूरा तहसील खुश नजर आ रहा है। आपको बता दें, ग्रामीणों का कहना है, पिछले 25 वर्षों से जिन कामों पर जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया, उस पर अब वर्तमान ग्राम प्रधान ध्यान दे रहे हैं। वर्तमान प्रधान रीता सिंह और उनके पति परमात्मा सिंह प्रधान प्रतिनिधि के रूप में गांव के विकास के लिए अनवरत प्रयत्नशील है, जिसके चलते कम समय में ही गांव में कुछ नए ऐसे काम हो गए जिसकी सराहना गांव के लोग भी कर रहे हैं। एक इंटरलॉकिंग में लगवाया 109 मीटर जिग जाए ईटा के साथ, और गांव में एक 75 मीटर इंटरलॉकिंग लगवाया जिग जाए ईटा के साथ, एक 60 मीटर लगवाया जिग जाए ईटा के साथ। एक खड़ंजा 20 साल से विवादित था, 20 साल से विवादित था। बारिश में सभी लोग लमसम 1 फुट पानी में हल के आते जाते थे। हमने 24 घंटा के अंदर मिट्टी फेंकवाया। मिट्टी फेंकवाने के बाद रातों रात वो खड़ंजा लगवाने का कार्य मैं किया। ये जो पिछले कार्यकाल से जो है, ये जो नया जो कार्यकाल 2-4 महीना जो चला है, प्रधान जो हमारे हुए हैं पिंटू उर्फ क्या नाम है परमात्मा सिंह, ये क्या नाम है कि विकास का कार्य बहुत किए। अच्छा, कुछ कार्य बता दीजिए इनके। अरे कार्य बताएं, क्या नाम है कि वो खालिसपुर से जो आती है जो सड़क सेवराकुंड के लिए, उसका रिपेयर कराए और कच्चा काम भी किए, पंचायत भवन भी बनवाए, और क्या नाम है कि स्कूल विद्यालय में कुर्सी वगैरह जितनी सब टूटी फूटी थी उसको भी मरम्मत किए। तो काम से वर्तमान प्रधान के काम से संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट। VIP पार्टी के मुकेश साहनी गोरखपुर पहुंचे हैं। आपको बता दें, मुकेश साहनी के हेलीपैड पर पहुंचने के बाद मंच पर कैबिनेट मंत्री भी पहुंचे। साथ ही बिहार मुकेश साहनी का भी स्वागत किया गया। गुजरात में लोक रक्षक दल के 10,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है। आपको बता दें, राज्य के लाखों उम्मीदवार शहरों और गांवों में नौकरी के लिए कमर कस रहे हैं। LRD भर्ती में उम्मीदवारों को शारीरिक प्रशिक्षण के 25 अंक मिलेंगे। उम्मीदवार मैदान में जमकर पसीना बहा रहे हैं, क्योंकि ये अंक अंतिम मेरिट में बहुत काम आने वाले हैं। हालांकि कई जगहों पर प्रैक्टिस के लिए मैदान नहीं होने से अभ्यर्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे उम्मीदवारों को पुलिस और लोगों द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है और उन्हें मैदान प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले हफ्ते हुई मूसलाधार बारिश की वजह से आई बाढ़ की तबाही के बाद अभी हालात सामान्य भी नहीं हुए थे कि फिर भारत मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। IMD के अनुसार शनिवार और रविवार को आंध्र प्रदेश के SCC, AP और रायलसीमा में अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने की भी संभावना है। भारत न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे कानपुर टेस्ट के 3 दिन हो गए हैं। तीसरे दिन भारतीय स्पिनर्स के आगे न्यूजीलैंड की टीम बेबस नजर आई। तभी शतकीय ओपनिंग साझेदारी के बावजूद न्यूजीलैंड 296 रनों पर ऑल आउट हो गई। दूसरी पारी में भारत का 1 विकेट गिर गया है। 3 दिन का खेल खत्म होने के बाद भारत की बढ़त 63 रन की हो गई है। फिलहाल के लिए प्राइम टाइम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हर पल न्यूज़।
हर पल आपके साथ।